हिबिस्कस यानी गुड़हल जो साल भर फ्लावरिंग करता है, तो इसके लिए प्लांट को सही से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और अभी गर्मी का टाइम है तो आपको ऐसे न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे जिनसे प्लांट में कोई हानि ना हो। और इसके लिए सारा डिटेल्स मैं बताने वाली हूँ, और क्या क्या न्यूट्रिशन पौधे में देना है अभी अच्छी इस तरह फ्लावरिंग ले सकते हैं इससे। मेरे प्लांट में जिस तरह फ्लावरिंग हो रही है, तो आपके प्लांट में भी बहुत ही जल्दी से कलियां बनना शुरू होंगी। प्लांट की अगर ग्रोथ रुक चुकी है तो प्लांट में सही से ग्रोथ होना शुरू होगा। प्लांट में अगर कलियां बनती है लेकिन गिर जाती हैं पीले होकर, पत्तियां पीले होकर गिरती हैं, तो उसके लिए भी मैं बताने वाली हूँ पौधे में क्या क्या देना होगा। पौधे के रूट अगर ख़राब हो रहे हैं, पौधे में फंगस लग रही है, तो ऐसे कौन सी चीज़ पौधे में डालनी होगी सही से पौधे में कलियां बने, पौधे की रूट सही हो, पौधे की हेल्थ सही हो, पत्तियां जो आए वो भी लश ग्रीन कलर का हो। क्योंकि पौधे में अगर सही न्यूट्रिशन, सही खाद नहीं मिलेगी तो पौधे कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर पौधे हेल्दी नहीं होंगे तो पौधे में कभी भी कलियां नहीं बनेगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अभी इस टाइम पौधे को पूरे दिन के धूप में नहीं रखना है, दोपहर की तेज़ गर्मी से इसे थोड़ा सा बचा कर रखना है। और इसके लिए इसका पानी का ध्यान रखिए। अगर सुबह को आप पानी देते हैं और शाम को ये ड्राई हो जाती है तो ज़रूर शाम को पानी दीजिए। और प्लांट को कम से कम 2 बार शावरिंग कराइए, यानी ऊपर से इसको स्प्रेयर से पूरे प्लांट को नहला दीजिए, इससे प्लांट हेल्दी रहेगा। और मैंने प्लांट में कौन कौन से ठंडी खाद देनी है इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो दिया है। प्लांट में कौन कौन से खाद से फ्लावरिंग होती है इस पर मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और ये जो एक्सोरा प्लांट होते हैं, मोगरा प्लांट होते हैं या हिबिस्कस प्लांट होते हैं, आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये तीनों में ही आपको देना होगा। क्योंकि अभी फ्लावरिंग का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगी तो ये सही से ग्रोथ नहीं करेंगे। पर प्लांट में अगर 1-2 पत्ते पीले आ रहे हैं तो वो जो टेम्परेचर जो अप डाउन हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अचानक से बारिश हो रही है, तो इसके वजह से हिबिस्कस में 1-2 पत्तियाँ पीले आते हैं। इसे कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ अगर पत्तियाँ पीले आते हैं तो ये चिंता की बात है। पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लिया है मैंने, और इस पर मैंने 2 कप जो वर्मी कंपोस्ट आता है वो डाल दिया है। वर्मी कंपोस्ट से प्लांट में सही ग्रोथ होगी। नाइट्रोजन खाद का ये अच्छा सोर्स होता है और इसमें इतने सारे जैविक पोषक तत्व होते हैं, तो ये प्लांट के लिए सही से ग्रोथ करने में मदद करेगी। साथ में मैंने जो दिया है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है, वो पौधे को न्यूट्रिशन देगी, पौधे में सही ग्रोथ करने में मदद करेगी, कलियां बनने में मदद करेगी। और ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं ये है रूटिंग हार्मोन। तो ये रूटिंग हार्मोन पौधे की रूट को अच्छे सही रखने में मदद करेगी। ये जो रूटिंग हार्मोन होता है ये अपने हिबिस्कस प्लांट में आप 4 से 5 महीने के गैप में एक बार ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरी चीज़ दे सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन नहीं है तो इस तरह हल्दी का जो पाउडर आता है घर में, जो किचन में जो यूज़ करते हैं, इस हल्दी का ½ टीस्पून लिया है मैंने और ½ लीटर पानी में घोल लिया है। ये हल्दी पाउडर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, रूट को फंगस से बचाती है, रूट में जो कीड़े मकोड़े लगे होते हैं इनको ये दूर भगाती है, मिट्टी को सही रखती है। तो ये हल्दी पाउडर बहुत काम की चीज़ है। इसे आप महीने में 1 बार पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें मिलाना है ये जो प्याज के छिलके का पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी मिला दिया है इसमें, क्योंकि इससे क्या होगा, पौधे में जो कलियां हैं बहुत जल्दी से बनेंगी। तो ये प्याज का छिलके का फर्टिलाइज़र आपको वीक में 1 बार ज़रूर देना है। अगर आप बनाना पील यूज़ करते हैं वो भी आप दे सकते हैं। दोनों बदल बदल के देंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही सही से होगी। साथ में आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये है बायोबीटा। आप दूसरी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसका सिर्फ 1 ml लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। ये शाम के टाइम आपको करना होगा और ये पौधे को बहुत सही से न्यूट्रिशन देगी और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनने में मदद करेगी। तो इन तीनों में से आपको किसी को भी स्किप नहीं करना है। तो इन तीनों न्यूट्रिशन को कब कब देना है आपको, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसको आपको 20 से 25 दिन के गैप में 1 बार
ज़रूर स्प्रे करनी है पौधे के ऊपर। और प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है इसको आपको वीक में एक बार कम से कम डालना होगा। और जो कंपोस्ट देना है, कंपोस्ट तो आपको ज़रूर देना होगा, वो आप 15 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में ज़रूर डाल दिया कीजिए। और इसका टी लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, जो कंपोस्ट टी होता है उसको भी आप पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। वो आप 15 डेज़ के गैप में एक बार लिक्विड तरीके से भी डाल सकते हैं, तो इससे प्लांट सही से ग्रोथ करेगी। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।